बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन सोलर सिस्टम हेल्प के सिलसिले की ये एक नई वीडियो है। दोस्तों, मैंने जैसे कि एक सोलर सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को हेल्प दी जाती है उनके सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे एक भाई हैं इखलाक मोहम्मद, इन्होंने एक मैसेज शेयर किया है, ये वीडियो बना के इन्होंने भेजी है। इनका जो इन्वर्टर है, इनकी बैटरियां जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो फिर इनसे मैंने पर्सनली जो है इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। भाई अपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग की वीडियो बनाकर मुझे सेंड करें, मैं आपकी सेटिंग चेक कर देता हूँ। इनके मसला ये था कि बैटरियाँ इनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। इन्होंने नॉर्मल जो बैटरियाँ हैं, कार बैटरी, वो 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं। इनका जो है क्राउन का इन्वर्टर है, ज़ेवियर, और इस इन्वर्टर में, क्राउन वाले इस इन्वर्टर में इन्होंने जो सेटिंग रखी हुई है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल करके चला गया है और इन्वर्टर की सही सेटिंग नहीं की, जिसके बाद उसने ओवर चार्जिंग से बैटरियां ख़राब कर दी हैं। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज थे और सेटिंग में कुछ फॉल्ट्स है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने इनकी हेल्प की। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने मुझे सेंड की है। अस्सलामु अलैकुम भाईजान, ये 4 बैटरी 48 वोल्ट का सिस्टम लगा हुआ है जो करोन कंपनी का इनोवर एक्स AVR लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मसला ये कर रहा है, इसको 6 महीने हुए लगे हुए नए को, और ये मसला कर रहा है कि ये बैटरियाँ बहुत हीटअप हो रही हैं और स्मेल मार रही हैं, ठीक है ना। इसका क्या मसला, ये ओवर चार्ज कर रहा है, क्या कोई प्रोग्राम में चेंजिंग करनी पड़ेगी, इसमें कोई भाई रहनुमाई करेगा इसके बारे में है। आज ही हुआ ये मसला सुबह को ना, बहुत ज़्यादा बैटरियाँ हीटअप हुई हैं और स्मेल मार रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो दोस्तों, ये इनकी जो बैटरियां हैं ये ओवर चार्जिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है। फिर इनसे मैंने पर्सनली जो है कांटेक्ट किया, तो फिर इनके जो है इन्वर्टर की मैं सेटिंग करवाई। तो आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे सेट किया। तो ये इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। जी भाईजान, इस तरह है कि शुक्रिया आपका रिप्लाई का। भाईजान, मैंने देखा बैटरी का ढक्कन खोल के इसके अंदर एसिड बिल्कुल सूख गया है। हालांकि तीन साढ़े तीन महीने हुए हैं। ये एक मेरे रिश्तेदार हैं, उसके हाँ ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 5.6 किलोवाट का ये XVR का लगा हुआ है, क्रोन का मुझे लगता है इन्वर्टर। तो ये लेकिन ऐसा क्यों है, इसी तरह हाँ इस तरह क्यों होता है? इतनी ज़रा बिल्कुल ड्राई हो गई हैं बैटरियाँ इसकी, ये साइड की लगी हुई हैं। ये बैटरियों में मसला है या कोई चार्जिंग में मसला आ रहा है? भाई अभी तो बंद कर दिया क्योंकि बैटरियाँ बहुत हीटअप हुई हुई हैं और तेज़ाब नहीं है उसके अंदर से, हल्का हल्का ना धुआं सा निकल रहा था जब ढक्कन खोले। अभी दोबारा डाल के ना एसिड इसमें फिर चेक करते हैं। जी भाईजान, ये ढक्कन खोले हैं, इसके ढक्कन की ये कंडीशन है और ये है और ये कंडीशन है भाई। तो इसके सेल जो है, सेल तकरीबन आपको नज़र आएंगे थोड़े हल्के, ठीक है ना। इसको टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने हुए हैं बस, 3 महीने 3.5 महीने होंगे, ठीक है। ये बैटरी की कंडीशन है 4 की 4 पूरी। इसके जो ढक्कन है बैक साइड पे वो तो ब्लैक हो गया, लगता है इसके सेल बैठ गए हैं। अच्छा, ये इनका जो है तेज़ाब चारों बैटरी का सूख गया है। ऐसे जैसे काली स्याही नहीं लगती उंगली को, वो पहले मैंने खोल के चेक किए हैं। हाँ बिल्कुल ब्लैक हो गया, जैसे उसकी जो अंदर होता है ना वो कीमियाई अमल होता है, वो संदूर सा होता है स्पेस। तो इन्हें फिर मैंने कुछ मशवरे दिए, तो फिर इन्होंने मुझे रिप्लाई किया। मैं थोड़ा दूसरे UPS का काम करता हूँ, इसके थोड़े प्रोग्राम के बारे में इतना इल्म नहीं है मुझे, आप शॉर्ट थोड़ा ना बता दें, ठीक है। तो ये भाई जो हैं ये UPS रिपेयरिंग करते हैं और बहुत ज़बरदस्त कारीगर हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के माहिर हैं। लेकिन ये सेटिंग का मसला इन्होंने कहा कि मैं इनकी करवा दूं। तो फिर मैंने जो इनसे कहा कि आप जो सेटिंग की वीडियो बना के मुझे भेजें। दोस्तों, ओवर चार्जिंग से ना सिर्फ इनकी बैटरियाँ डैमेज हुई बल्कि इनका वापडा का बिल भी हज़ारों में आता रहा है और UPS ने इनका मीटर सही तरीके से घुमाया। तो फिर मैंने सारी सेटिंग चेक की और उसमें कुछ फॉल्ट्स देखे। दोस्तों, इसके बाद जी महमूद भाई, वापडा यूज़ करते हैं, इसके अंदर ही वापडा यूज़ होता है, रात को भी चलता है दिन को। 8 सोलर प्लेट लगा हुआ है ऊपर, ठीक है ना, तकरीबन 330 वाट का है, ठीक है। तो वो PV का डायरेक्ट आता है। आपका हेल्प का शुक्रिया, वैसे आपने माशाल्लाह काफ़ी हेल्प किया। आपका चैनल कौन सा है? आपको लिंक भेजना उसकी चैनल।
अच्छा, इनका जो था, इनकी सेटिंग कुछ ऐसी थी कि इनका वावडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। सोलर लगाने का इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि इन्होंने कुछ सेटिंग ख़राब की थी। मैंने फिर इनको जो मशवरा दिया वो तो ये 4 सेटिंगें मैंने इनको बताई हैं, ये अपनी ठीक कर लें। 5 नंबर जो बैटरी टाइप होती है वो मैंने इनसे कहा कि ये USB पे कर लें, और 11 नंबर जो सेटिंग है उसको 10 एम्पेयर पे रखें, यानी कि वापडा का जो करंट है वो कम से कम हो, और 16 नंबर पे CS हो। 16 नंबर पे इन्होंने जो है इनकी वापडा यूज़ हो रही थी, तो CSO पे रखने से इनकी वापडा जो दिन के टाइम यूज़ नहीं होगी, दिन के टाइम सिर्फ और सिर्फ सोलर यूज़ होगी। और 26 नंबर पे जो था 56.4 वोल्ट रखने थे, जो कि रिकमेंडेड वोल्टेज हैं कार बैटरी के लिए। तो इन्होंने ट्यूबलर बैटरी के हिसाब से 58.4 रखे हुए थे, वो मैंने इनको सही करवा दिए। फिर इन्होंने जो सेटिंग ठीक की है उसकी मुझे इन्होंने वीडियो बना के भेजी, वो आप देखें। 5 नंबर पे FLD था तो उसको चेंज करके USB कर दिया। हाँ, ये इन्होंने 20 एम्पेयर रखा हुआ था, जिससे इनका वापडा का जो है वो एम्पेयर बहुत ज़्यादा थे। बैटरियाँ इनकी ये 100 एम्पेयर की हैं और इन्होंने 20 रखे हुए हैं। SNU रखा हुआ था, इससे दिन के टाइम जो है वापडा से भी चार्जिंग होती थी और सोलर से भी होती थी। एट टाइम सेम टाइम दोनों चीज़ों से चार्जिंग हो रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि CSO पे कर लें ताकि इनकी सिर्फ सोलर से ही इनको चार्जिंग हो और रात के टाइम वापडा पे हो। दोस्तों, इसके बाद 26 नंबर पे इन्होंने 56.4 सेट कर दिया। काफ़ी दफ़ा देखा है लेकिन नहीं आया, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। इखलाक है मेरा नाम और मैं यही थोड़ा बहुत हाई NVT का काम करता हूँ, सोलर इन्वर्टर का, ठीक है। तो और UPS वगैरह रिपेयर करता हूँ, जो 5 किलोवाट की इन्वर्टर बनाता हूँ, PV पे ट्रैप चलने वाला, H ब्रिज फुल ब्रिज सर्किट, ठीक है। 3 किलोवाट 5 किलोवाट इस तरह, ठीक है। तो सही है। महमूद भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आप डिटेल के साथ, और आपने अपना कीमती टाइम निकाला, शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपके अभी YouTube चैनल चेक करता हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा देखा है लेकिन नहीं आया, तो माशाल्लाह अच्छी। तो आप कहाँ से हैं? माशाल्लाह भाई, मैं जंग के इलाके का हूँ, जंग और मुल्तान के सेंटर में, तो उधर पानी भी नज़दीक है, इतने डीप। तो इन्होंने ये सर्किट का एक इन्होंने पिक भेजी है। तो ये इस सर्किट की जो है इसकी जो असम्बली का काम करते हैं, ये सर्किट तैयार करते हैं। तो इनकी मैंने सारी सेटिंग करवाई, तो इस तरह से इनकी ये सेटिंग ठीक होगी। और इनकी जो बैटरियाँ पहले बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही थी, उनका पानी खुश्क हो रहा था और बैटरियों को अच्छा खासा झटका लगा। 3 महीने हुए थे नई बैटरियाँ ली थी, तो इस तरह से इनका ये मसला हल हुआ। तो इन्होंने कहा था कि मैं बैटरियों में एसिड डालूंगा या मिक्सचर डालूंगा जो बना बनाया मिलता है। तो मैंने इनसे कहा कि आपने एसिड या मिक्सचर जो मिलता है वो नहीं डालना, आपने टॉनिक डालना है, या फिर आप अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो फिर AC का जो पानी होता है वो डाल दें। लेकिन बेहतर यह है कि जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ हैं जैसे AGS, ओसाका, फिनेक्स वगैरह, किसी भी कंपनी की जो है ना 1 या 2 पैड ले लें, जो 8-10 बोतलें इस चारों बैटरियों में पानी की डलेंगी, वो डल जाएंगी तो बेहतर है। और वैसे लोकल भी बनता है, वो सस्ता मिल जाता है, वो लेना तो वो ले लें, लेकिन पानी डालना है, एसिड नहीं डालते। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।